हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म 81 होता क्या है, इसे एमसीए के पोर्टल से डाउनलोड कैसे किया जाता है और लास्ट में हम सीखेंगे कि फॉर्म 81 को फाइल कैसे किया जाता है। जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टैक्सेशन एंड अकाउंट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो जानते हैं 81 क्या है। 81 में हमें आरओसी में ऑडिटर अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन देना होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 न्यू कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से सभी कंपनीज को 81 फाइल करना मैंडेटरी होता है। अब जानते हैं कि 81 कब फाइल करना होता है। न्यू कंपनी के केस में कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिनों में पहली बोर्ड मीटिंग होती है और बोर्ड मीटिंग होने के 15 दिनों के अंदर 81 फाइल करना होता है। और एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग होने के 15 दिनों के अंदर 81 फाइल करना होता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं 81 फॉर्म फाइल करते समय अटैचमेंट के लिए, वो जान लेते हैं। कंपनी बोर्ड रिजोल्यूशन कॉपी, अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग ऑडिटर का कंसेंट लेटर और कॉपी ऑफ इंटीमेशन सेंड बाय कंपनी। अब जानते हैं कि फाइलिंग में हमें क्या फीस पे करनी होती है। अगर आपका शेयर कैपिटल बिलो 1 लाख है तो 200 रुपीज़, अगर 1 लाख से 5 लाख के बिटवीन है तो 300 रुपीज़, 5 लाख से 25 लाख के बिटवीन है तो 400, 25 लाख से 1 CR के बिटवीन है तो 500, 1 CR और अबव 1 CR 600 रुपीज़ फीस होती है। तो आप जानते हैं कि पेनल्टी क्या होगी अगर आप इसे लेट फाइल करते हैं तो अप टू 30 डेज ट्वाइस होता है नॉर्मल फीस का, मोर देन 30 और लेस देन 60 डेज 4 टाइम होता है नॉर्मल फीस का। अगर 60 डेज से ज़्यादा और 90 डेज से कम रहा तो 6 टाइम होता है, मोर देन 90 और अगर 180 डेज से कम रहा तो 10 टाइम्स होता है और अगर 180 डेज से ज़्यादा हो जाए डिले टाइम तो 12 टाइम्स होता है नॉर्मल फीस का। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फॉर्म 81 को डाउनलोड कैसे करना है। इसके लिए आपको पहले एमसीए की वेबसाइट पे आना होगा। एमसीए की वेबसाइट में आपको आने के बाद एमसीए सर्विसेज में आना है, कंपनी फाइलिंग्स में आना है, कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड। यहाँ आपको 81 का फॉर्म सर्च करना होगा। आप देख सकते हैं फॉर्म मिल गया है, फॉर्म 81। इसे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म जिप फाइल में आएगा तो आपके पास जैसी जिप फाइल आ जाती है आपको उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं फॉर्म मुझे दिख रहा है, मैं ओपन करूँगा। जो भी परमिशन आपसे पूछे आपको उसे अलाउ कर लेना है। तो ये फॉर्म खुल चुका है। तो अब हम 81 फॉर्म फिल करते हैं। पहला जो ऑप्शन है इसमें आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर सिन नंबर इंटर करना है कंपनी का। तो हम सिन नंबर इंटर करते हैं कंपनी का। प्रीफिल पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कंपनी का नेम, एड्रेस एंड ईमेल आईडी यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद ऑप्शन पूछ रहा है वेदर कंपनी इज फॉलिंग अंडर एनी क्लास ऑफ कंपनीज एज पर सेक्शन 139। ये बिग कंपनीज के लिए होता है इसलिए मैं इसे नो कर दूंगा। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, फर्स्ट ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट इन एजीएम। फर्स्ट टाइम कंपनी कॉर्पोरेशन के बाद जो ऑडिटर 81 फाइल किया जाता है उस केस में आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। अगर फर्स्ट एजीएम के बाद अपॉइंटमेंट हो रहा है तो इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर ऑडिटर इन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर आ रहे हैं या अपॉइंट किए जा रहे हैं तो उस केस में थर्ड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ये इनकॉर्पोरेशन के बाद फर्स्ट टाइम ऑडिटर अपॉइंटमेंट है। वेदर जॉइंट ऑडिटर्स हैव बीन अपॉइंटेड, नो। नो करते ही यहाँ पे डिटेल 1 आ जाएंगे। अगर यस करते हैं, यहाँ एक से ज़्यादा ऑडिटर हैं तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ऑडिटर की डिटेल इंटर करनी होगी और 1 बाय 1 उनकी डिटेल्स देनी होगी। मैंने नो किया है तो यहाँ पर ऑडिटर अपॉइंटमेंट नंबर 1 आ चुका है। अब आपके पास कैटेगरी ऑफ ऑडिटर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, ऑडिटर फर्म है तो ऑडिटर फर्म। मेरा ऑडिटर फर्म है तो मैंने ऑडिटर फर्म सेलेक्ट किया है। इसके बाद उनका ऑडिटर फर्म का पैन नंबर, इसके बाद नेम ऑफ ऑडिटर फर्म, मेंबरशिप नंबर इंटर कर लेना है। इसके बाद आपको एड्रेस प्रोवाइड करना है। जो भी डिटेल्स यहाँ पूछी हैं 1 बाय 1 आप उसे फिल कर लीजिए। सिटी, स्टेट, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद कंट्री अपने आप आ जाएगा। पिन कोड इंटर कर लेना है। इसके बाद ऑडिटर फर्म की ईमेल आईडी आपको यहाँ इंटर करनी है।
पीरियड ऑफ अकाउंट फॉर विच अपॉइंटेड, जिस डेट से भी ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं वो डेट आपको यहाँ इंटर करनी है, और उस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट। अब ये फिल करने के बाद आपको नीचे आना है और पहले आई सेक्शन को कंप्लीट कर लेना है कि ऑडिटर पहले इस कंपनी में अपॉइंट थे या नहीं। ये फर्स्ट टाइम अपॉइंट हो रहे हैं, इसलिए हम इसे 0 इंटर कर लेंगे। अब नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं। वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विद इन द लिमिट ऑफ 20 कंपनीज एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3G ऑफ सेक्शन 141, आपको इसे यस कर लेना है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, वेदर ऑडिटर हैव बीन अपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग, इसे नो करना है। अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे AGM मीटिंग की डेट आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज पर रिजोल्यूशन रहेगा, जिस दिन भी रिजोल्यूशन पास हुआ है ऑडिटर अपॉइंटमेंट का। वेदर ऑडिटर इज अपॉइंटेड ड्यू टू कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर, हम इसे नो कर लेंगे। ये उस केस में होता है अगर ऑडिटर बीच में फाइनेंशियल ईयर के कोई दूसरे ऑडिटर को रिप्लेस करता है, उस केस में होता है। अगर आप यस करेंगे तो आपको एग्जिस्टिंग ऑडिटर की इंफॉर्मेशन यहाँ देनी होगी, तो मैंने नो कर दिया है। अब यहाँ पर हम कुछ अटैचमेंट अटैच करेंगे, जो मैंडेटरी है वही आपको यहाँ अटैच करना है। आपकी अटैचमेंट PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो हमने यहाँ 3 अटैचमेंट कर लिए, कॉपी ऑफ इंटीमेटिंग सेंड बाय कंपनी, कॉपी ऑफ रिटर्न कंसेंट गिवन बाय द ऑडिटर एंड कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ कंपनी। अब यहाँ पर हमें रिजोल्यूशन नंबर इंटर करना है, रिजोल्यूशन का डेट इंटर करना है, इसके बाद डेजिग्नेशन कंपनी के जो है डायरेक्टर, इसके बाद हमें डायरेक्टर का DIN नंबर यहाँ इंटर कर लेना है। अब हम चेक फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्टर के DSC का यूज़ करके डिजिटली साइन कर लेना है, देन प्री स्क्रूटनिंग पे क्लिक करना है। सक्सेसफुल प्री स्क्रूटनिंग होने के बाद आपको इस फॉर्म को सेव कर लेना है एंड अपने MCA के पोर्टल पे लॉगिन करके वहाँ पर इस फॉर्म को अपलोड कर देना है। आई होप ADT1 फॉर्म कैसे फिल किया जाता है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।